यद्यपि ग्रह संरचना को आभास है कि वो भव्य है, शानदार है, पर यह भी सत्य है कि वो सीमेंट, बालू इत्यादि के सही मिश्रण पर खड़ी है। व्यक्ति ने समझने में बहुत समय गंवाया है कि यही तो ग्रह निर्माण की आवश्यक कड़ी है। टेक्नोलॉजी ऑफ होम भारत में निर्माण की बेहतरी के लिए शैक्षणिक जगत के साथ साथ उद्योग के प्रतिष्ठित दिग्गजों द्वारा ज्ञान साझा करने का एक स्वतंत्र मंच है। ये जेके सीमेंट और एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस पहल में एक आम आदमी की मदद करने के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि वो एक मजबूत, सुंदर घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की उपयोगिता और प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत हो, जिससे उसके घर के निर्माण के लिए धन का उपयोग ठीक से किया जा सके। तो आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मिश्रा से कंक्रीट मिक्सिंग के बारे में। कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है। उसके कंपोनेंट्स हैं सीमेंट, वाटर, सैंड, कोर्स एग्रीगेट। कंक्रीट में जो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए उनके आधार पे हम इनका अनुपात तय करते हैं कि कितनी सीमेंट डालेंगे, कितना सैंड डालेंगे, कितना पानी डालेंगे एंड सो ऑन। जहाँ तक कि एक इंडिविजुअल घर बन रहा है, एक घर बन रहा है, छोटा घर बन रहा है, बड़ा घर बन रहा है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर के सामने ही एक मिक्सर लगा करके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम मिक्स करते हैं, उसको हम पोर कर देते हैं, उसके बाद हम कंक्रीट की ढलाई करते हैं। तो वहाँ पर हम वॉल्यूम के अनुसार भी अनुपात तय कर सकते हैं। तो उस एक बोरी सीमेंट के अनुपात में कितनी हमें सैंड लगानी है, कितनी कोर्स एग्रीगेट लगाना है, वो हम एक वॉल्यूमेट्रिक मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पानी डालते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी हम आवश्यकता से अधिक न डालें। जहाँ तक हो सके मिक्सर द्वारा ही कंक्रीट को मिक्स करके यूज़ करें। कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो सैंड है चाहे सीमेंट है, वो अच्छी तरीके से स्टोर करें। और ये जैसे फर्मे होते हैं जिसमें कि एक फिक्स्ड साइज़ के कि 1 फुट बाई 1 फुट बाई 1.25 फुट है, कि पता चला वो 1.25 क्यूबिक फुट का एक डब्बा हो गया। उस डब्बे में आप अपनी सैंड और कोर्स एग्रीगेट माप करके मिक्स कीजिए। जहाँ तक अनुपात का सवाल है, 1-1.5-3 में 1 सीमेंट है, 1.5 रेत है, 3 कोर्स एग्रीगेट है। इस तरीके के अनुपात आपका इंजीनियर आपको बता देगा कि कौन सा अनुपात आपके लिए उपयुक्त है। कि कभी कभी आपको विवश होकर हैंड मिक्सिंग करनी पड़ेगी, कंक्रीट को हाथ से मिलाना पड़ेगा या मोर्टर को भी हाथ से मिलाना पड़ेगा। उसमें एक बार मिलाया हुआ मिक्सचर घंटे भर बाद वापस आकर के पानी मिला करके यूज़ करना, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इसका किसी भी प्रकार से तकनीकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो आप उतना ही सामान मिलाइए जितना कि आप एक समय यूज़ कर सकें। कंक्रीट के बारे में ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सीमेंट और पानी, ये 2 ही कंपोनेंट हैं जो कि केमिकली रिएक्ट करते हैं। इससे हाइड्रेशन होता है। अच्छा, जब केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो उसमें एक अनुपात तय हो जाता है कि हमें 1 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलोग्राम सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए कितना पानी चाहिए। लेकिन हमको अपनी कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी कंक्रीट विभिन्न शेप में ढाली जा सके, उसके लिए हम जितना पानी यूज़ करते हैं वो उस हाइड्रेशन के लिए आवश्यक पानी से अधिक होता है। तो हमको ये कंट्रोल करना चाहिए कि वो जो अधिक मात्रा में पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम हो। तो जितना वो एक्सेस वाटर कम होगा उतनी ही पोर स्पेस कम होगी और उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज़्यादा होगी। कंक्रीट में जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो सैंड है चाहे वो कोर्स एग्रीगेट है, वो सेग्रीगेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट्स पानी से भारी होते हैं। एक दूसरे के साथ इनका जुड़े रहना, एक कोहेशन उसमें होना, ये बहुत आवश्यक होता है। उस कोहेशन को समझने के लिए जो कारीगर लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो साइट पे करते हैं, स्पेशली छोटे घरों में, वो ये कर सकते हैं कि भाई कंक्रीट को एक बॉल में जोड़ें और उसको उछाल के देख लें कि कम से कम सेग्रीगेट तो नहीं कर रही कंक्रीट। एक और बात आपको, कंक्रीट जब हम घरों में यूज़ करते हैं
वो ध्यान में रखनी चाहिए कि कंक्रीट को कंपैक्ट किया जाए, उसको डेंसिफाई किया जाए। कंक्रीट के अंदर हवा ट्रैप हो जाती है। जब हम कंक्रीट को वाइब्रेट करते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं, तो उसमें जो एंट्रैप्ड एयर है वो सब निकल जाती है और कंक्रीट डेंस होकर के और अधिक ठोस हो जाती है, उसमें और स्ट्रेंथ मिल जाती है। कंक्रीट को मिक्सर से गिराने के बाद उस स्थान तक ले जाना जहां पर की ढलाई होनी है, वो समय कम से कम होना चाहिए। वो कैसे हम ले जाते हैं, चाहे हम तसले से ले जाएं, चाहे हम किसी भी तरीके से ले जाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए कि समय कम से कम हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कंक्रीट ड्राई ना हो जाए, अर्थात जो उसमें पानी है वो इवेपोरेट ना कर जाए। और ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो विशेष रूप से अगर हम गर्मी में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जबकि इवेपोरेशन बहुत हाई होता है। साथ ही साथ बारिश अगर हो रही है तो उसमें कंक्रीट में पानी नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिए, कवर करके ले जाइए। कंक्रीट को डालते समय ये ध्यान में रखना होता है कि सेग्रीगेट ना हो। तो अब कंक्रीट अगर फाउंडेशन में आप गिरा रहे हैं, फाउंडेशन की ढलाई कर रहे हैं, कॉलम की ढलाई में भी यही बात आती है कि आपको कंक्रीट ऊपर से ही डालनी होती है। तो उसके लिए मानक भी हैं और उनका एक कारण भी है। 3 फुट 4 फुट की ऊंचाई से अगर कंक्रीट गिराते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ऊपर से कंक्रीट को गिरा देंगे तो सेग्रीगेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम बहुत ऊंचाई से कंक्रीट को ना गिराएं। ये ध्यान रखें कि कंक्रीट के रास्ते में अड़चने ना हो, जो कि रीइंफोर्सिंग बार्स आपके हमेशा होती हैं, स्टील की बार होती है, तो उसमें टकरा करके भी सेग्रीगेशन हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हमको प्लेसिंग करनी चाहिए। कंक्रीट के प्लेस होने के बाद एक तो प्रोसेस हुआ कंपैक्शन का। कंपैक्शन के बाद कंक्रीट आपकी ढलाई हो गई और फॉर्मवर्क हटा देने के बाद आपकी कंक्रीट एक्सपोज हो गई। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि जो उसमें हाइड्रेशन हो रहा है और जो सीमेंट की हाइड्रेशन प्रक्रिया है वो अधिक से अधिक हो सके, उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं तराई या क्योरिंग। क्योरिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो घरों में अमूमन किया जा सकता है और करना चाहिए वो है कि हम उसको बोरी से या टारपोलिन से किसी चीज़ से ढक दें। उस बोरी या टारपोलिन को जहाँ तक हो सके गीला रखें। अच्छी कंक्रीट को बनाने के लिए भी हमें अच्छे कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, अच्छी प्रोपोर्शनिंग अनुपात, अच्छे इक्विपमेंट अर्थात मिक्सर, वाइब्रेटर, क्योरिंग और साथ साथ एक इंजीनियर या एक ऐसा व्यक्ति जो कि कंक्रीट के बारे में समझता हो, इन सब की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मिश्रा एक प्रसिद्ध और एक प्रमुख शिक्षाविद हैं, जिन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है और आईआईटी कानपुर में 25 वर्षों से कार्यरत हैं। उनकी अनुसंधान रुचि निर्माण इंजीनियरिंग और प्रबंधन में निहित है। टेक्नोलॉजी ऑफ होम, सुदृढ़ सुंदर निर्माण।